जय श्री राम। शरद पूर्णिमा महापर्व की अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इसी दिवस अर्थात अश्विन माह की पूर्णमासी पर माता महालक्ष्मी जी का समुद्र मंथन के समय प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई, इसलिए माता लक्ष्मी का प्रकटोत्सव भी है। इसी दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ में महारास किया था, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन 16 कलाओं के साथ में चंद्रमा गगन में अपनी आभा बिखेरता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण कहा गया है, जबकि भगवान राम को 12 कलाओं से। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और भगवान राम सूर्यवंशी हैं। ये जो कलाएं हैं ये शुभता की ओर, पूर्णता की ओर चंद्रमा को ले जाती हैं। ये क्या कलाएं हैं? अमृता, मंदा, पुष्य, पुष्टि, तुष्टि, कांति, कांति भी कहते हैं, चंद्रिका, ज्योत्सना, श्री, पूर्णा, पूर्णामृत, अंगदा, प्रीति। ये हमारी 16 कलाएं हैं। इन कलाओं का अर्थ है कि आप निरोगी रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सभी प्रकार की विपदाएं आपसे आपके पास ना आए, आप उनसे दूर रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। आप इसमें खीर बनाकर रखते हैं, जो एक शुभ मुहूर्त में रेशम के या कॉटन के कपड़े से ढककर छत पर रखी जाती है, चांदी के बर्तन में, कांसे के बर्तन में या सोने के बर्तन में। अब आपका सवाल आएगा कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में होता है तो उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषाणु, कीटाणु हवा में होते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर का परिवर्तन का काल है। आपका खान पान सब बदलता है। शरीर को दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए सभी प्रकार के छोटे छोटे आपके विषाणुओं का खत्म करने के लिए ये बहुत सहायक है। इसमें दूसरी बात कि चंद्रमा मन का भी कारक है और सफेद वस्तुओं का, दूध का, पानी का इत्यादि का भी कारक है। मतलब इसको इंग्लिश में कहें कि मून इज द सिग्निफिकेंट ऑफ मिल्क, वाटर एंड ऑल द मटेरियल विच आर इन लिक्विड एंड फ्लोइंग। जो फ्लो करते हैं, जो बहते हैं, उनके लिए चंद्रमा का कारक कहा गया है। और आपके दैहिक, मानसिक, वैचारिक दुर्गुणों को दूर करने में सबसे बड़ा सहायता चंद्रमा की होती है। खीर को बनाएं, केसर डालें और उसको आप छत पर रखें, रात्रि काल में, भोर काल में उठाएं। कहा तो ये जाता है कि इसको नन्हे मुंह, मतलब बासी मुंह भोग लगा के खाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के जितने भी अवयव हैं वो आपके शरीर को शुद्ध करते हुए बाहर निकल जाएं। जो आपके वेस्ट, जो आपका विष है वो खत्म हो जाए, आपके चित्त में शांति आए, एसिडिटी आपकी खत्म हो, निरोगी रहें आप भगवान शिव की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और चंद्र देवता की आराधना करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। आपके लिए बहुत शुभ हो। आपको अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सनातन धर्म की कितनी खूबसूरती है कि 12 पूर्णिमाओं में सिर्फ शरद पूर्णिमा पूर्ण कलाओं के साथ में होती है और आपको निरोगी रखती है। हर चीज में सनातन की एक वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है,
जो इसमें भी है। अपने धर्म पर गर्व कीजिए। आपकी जय हो। भारत माता की जय।